नव वर्ष के आगमन के साथ धरती हवा की सौंधी खुशबू से महक उठती है। किसानों के लिए जनवरी का महीना खुशहाली से भरा होता है। यह समय धान के फसल के कटने की होती है। नए फसल के स्वागत के लिए गांव घर में जश्न जैसा माहौल होता है। इस जश्न के बीच आता है मकर संक्रांति का त्योहार। मकर संक्रांति के दिन लोग नए धान का कूटा हुआ चूड़ा, दही, चीनी, गुड़ और साथ ही साथ तिलकुट का आनंद लेते हैं। तिलकुट तिल, चीनी या गुड़ से बनकर तैयार होने वाला एक खस्तेदार मिष्ठान है। इस तिलकुट की मिठास को कैसे लाया जाता है, इसे जानने के लिए हमें गया की पवित्र धरती की तरफ रुख करना होगा। बिहार के 38 जिलों में से एक सुदूर दक्षिण में स्थित भगवान बुद्ध की नगरी गया पूरे विश्व में ज्ञान एवं मोक्ष के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन के साथ साथ तिलकुट बनाने की पारंपरिक तकनीक गया को खुद में खास बनाती है। तिलकुट के बनने से लेकर आम जन तक पहुंचने की एक अलग ही कहानी है। तिलकुट के वास्तविक इतिहास का कोई प्रामाणिक तथ्य किसी किताब में हमें नहीं मिलता है। प्रचलित किंवदंतियों एवं मिथकों के अनुसार तिलकुट बनाने की प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। बिना तिल का आप पितृपक्ष का मतलब कि मेला सफल नहीं हो सकता है, पितरों को आप तर्पण नहीं दे पाएंगे, तो तिल की बहुत आयत है। तो सोचिए कि बहुत कालों से यहाँ लोग लगातार तिल का प्रयोग करते आए हैं, तो एक समय ऐसा हुआ होगा कि तिल का भंडारण भी हो गया होगा बहुत ज़्यादा। तो मुझे जहाँ तक लगता है यही एक मेन कारण रहा होगा, यही धारणा रही होगी कैसे इसको हम लोग मैक्सिमम बचा के रख सकते हैं, कैसे हम लोग इसको अधिक देर तक कंजर्वेशन का काम कर सकते हैं। उसके लिहाज से यह तिल को अधिक समय तक बचाने की परंपरा स्वतः विकसित हो गई होगी। और उसी तरह से तो तिल को स्टोर करना, तिल को कुटना, तो तिल को फिर किसके साथ कुटेंगे, ये मन में बात आई होगी कि ऐसे तिल को कुटेंगे तो उतना टेस्टी नहीं हो पाएगा, तो इसको मीठापन किया जाए या नमकीन किया जाए। हो सकता है बीच में नमकीन का भी प्रयास उन्होंने किया होगा, लेकिन मीठापन ज़्यादा प्रचलित अभी वर्तमान में लग रहा है, तो इसलिए लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा लोगों को रुचिकर लगा होगा मीठापन, तो इसलिए ज़्यादा इस पर काम हो पाया। आज के समय में तिलकुट गुड़ और चीनी से बनाई जाती है। चीनी का तिलकुट बनाने में मुख्यतः तिल और चीनी का प्रयोग होता है। तिल के छटाई के साथ तिलकुट बनाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। तिल को छांटकर साफ करने के बाद उसे कम आंच पर भूंजा जाता है। तिलकुट बनाने के अगले चरण में चाशनी तैयार की जाती है। चाशनी को लगभग आधा घंटा तक पकाया जाता है। चाशनी के तैयार होने के बाद उसे एक बड़े पत्थर पर ठंडा होने के लिए फैला दिया जाता है। पत्थर पर फैला चाशनी कुछ समय बाद सूख कर गाढ़ा हो जाता है। अब इस चाशनी को एक खूंटी पर लटकाकर तब तक मिलाया जाता है जब तक कि यह सफेद रंग का न हो जाए। चाशनी के लट्ठे को गर्म तिल में अच्छी तरह मिलाया जाता है। अच्छे तरीके से मिलने के बाद कारीगर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करता है। इन छोटे छोटे लोई को कुशल कारीगर लोहे के मूसल से कूटते हैं। कूटे जाने के बाद तिलकुट को सूखने के लिए खुली हवा में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। नमी से बचाने और ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसे पतले प्लास्टिक में पैक किया जाता है।
ये सबसे पहले आपको इस क्षेत्र में टिकारी से चली, राज के ज़माने से। जिस वक्त टिकारी महाराज थे उसी वक्त से चली है। अब वो आज वहाँ से तो ख़त्म हो गया, अभी भी टिकारी का तिलकुट है, वो गुड़ का तिलकुट चलता है। तिलकुट का एक अलग अपना मुकाम है, एक इतिहास है। गया का दूसरा नाम है बोध गया, विष्णुपद और तिलकुट। हम कुछ जगहों पर पढ़े थे कि ये मगध क्षेत्र का एक पुराना ही मिठाई है, एक ये और एक खाजा, जिसका कि उस वक्त उसको पिठ खज्जक और पिठ गज्जक ये दो मिठाई था मगध क्षेत्र का। जिसे कलकत्ता का संबंध रसगुल्ले और संदेश से है, उसी तरह से गया का संबंध तिलकुट, गया और तिलकुट से है। इस 4-5 महीने में गया का आर्थिक व्यवस्था समझिए तिलकुट पर 1 अरब रुपये से कम का नहीं है। 4 महीने में कम से कम 5,000 आदमी इस पर आश्रित रहते हैं। अब आइए रुख करते हैं गया स्थित डंगरा की ओर, जो कि गुड़ से बने तिलकुट के लिए विख्यात है। यूं तो इस बाजारवाद के दौर में डंगरा में हर वर्ग के लोग इस व्यवसाय में अपना हाथ आजमा रहे हैं, लेकिन कारू साव का परिवार पिछले 70 वर्षों से गुड़ के तिलकुट बनाने के व्यवसाय में जुटा है, जो कि डंगरा में एक अलग मुकाम रखता है। दोनों चीज से काम होता है, गुड़ और चीनी। सील है से लोकल हम लोग का धुलाई वाला है, छोटा दाना वाला है। सब जो आता है आगरा जौनपुर वाला वो बड़ा तिल, उसमें टेस्ट नहीं है। यार ये कि प्रति दुकान में 8 आदमी 10 आदमी रहता है। हम तो देखिए हम कारीगर नहीं रखे हुए, हमारा अपने 3 लड़का है और वो मटेरियल का काम अभी तक हम अपने करते हैं, हम लेबर से नहीं करवाते। गुड़ भी अपने से देखना बनाना, लेबर कहीं पर नहीं हम लग देते हैं वो चाशनी में। और यहाँ जो गुड़ जो रिफाइन करते हैं ना, वो हम लोग भैंस के दूध से करते हैं, केमिकल से नहीं करते। गुड़ को है कि अभी चढ़ा दिए बड़ा कढ़ाई में, वो 1 किलो दूध लाएंगे, बाल्टी में देंगे भैंस के, और थोड़ा पानी पतला करके और उसमें मिला करके, और फिर ऊपर से पानी उनी छीट करके आग को कम कर देंगे। 1 घंटा के बाद फिर आग को जलाना है, जला के उसको गर्म करेंगे तो नीचे से जितना उसका जो मैल है गुड़ में छिपा हुआ वो सब को ऊपर कर देंगे। टिकारी में रहने वाले मोहन साव का पूरा परिवार गुड़ के तिलकुट बनाने के लिए पूरे गया में प्रसिद्ध है। आज मोहन साव के वंशज अपने पारिवारिक परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं। मिट्टी के छोटे हांडी में बने चीनी या गुड़ के तिलकुट की सौंधी खुशबू खाने वालों का मन मोह लेता है। तिलकुट बनाने की प्रक्रिया में बहुत सारी विधियां अपनाया जाता है, जैसे कि गुड़ को ला करके फोड़ करके उसको गला करके उसको कपड़ा से छान करके जिसमें कंकड़ पत्थर का कोई अंश न हो, उसके बाद चाशनी किया जाता है। चाशनी कर करके उसको ढाला जाता है, ढाल करके थोड़ा टाइट कर करके फिर लोहा के किल में उसको घींचना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद खोटा तैयार होता है। खोटा को फिर हांडी में ला करके गलाया जाता है, तिल में दे करके। तिल दे करके हांडी में गलाने के बाद फिर उसको लोइया किया जाता है, और लोइया को पाट पाट कर कर करके फिर तिल में साना जाता है। तिल में सानने के बाद उसको लोढ़ा से कूटना पड़ता है। कूट कर कर करके 10 मिनट बाद जब वो टाइट होता है तो ग्राहकों के बीच वितरण होता है। इतने ऐतिहासिक महत्व एवं कार्यकुशलता और वैश्विक मांग होने के बावजूद आज भी तिलकुट अपने विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान के लिए मोहताज है। मेरा उम्र करीब 67 बरस हो रहा है और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और दादा के दादाजी ही शुरू किए थे इसको, जैसा कि लोग बताते हैं। लेकिन तिलकुट गया का जो है उसका मुकाबला नहीं है कहीं से। वो इसका असर है जलवायु यहाँ का और पानी। हम लोग तो बराबर सरकार से मांग करते हैं कि तिलकुट ऐसा मिठाई है जिसमें मिल्क का उपयोग नहीं होता है। डॉक्टर का सजेशन है, विशेषज्ञ चिकित्सक बताते हैं कि मिल्क की मिठाई से ज़्यादा खाने पर कुछ न कुछ नुकसान है, फ़ायदा नहीं है।
और हमारा दावा है कि तिलकुट जो बनता है मिल्क फूड नहीं है। दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ फैटी की बीमारी है, वहाँ के लोग को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, उनके चिकित्सक, कि मिल्क फूड आप एकदम नहीं खाइए, नहीं खाते हैं वो लोग। वहाँ भी तिलकुट बेचा जा सकता है। और हमारा जो देश है हिंदुस्तान, इसके बगल में बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहाँ भी जो पुराने लोग हैं वो चाहत रखते हैं कि तिलकुट मिले खाने को। आज तीसरा वर्ष हो गया, हम लोग शुल्क भी जमा कर दिए, 15,600 रुपये जमा कर दिए जो मांगा गया, और सारा पेपर भी ऑनलाइन भेजे। एक बार भेजे लौटा दिया, 2 बार भेजे लौटा दिया। इसी तरह से हम लोग का 3 साल बीत गया है। अभी 2 माह पहले हम लोग GI टैग कराने के लिए निबंधन कार्यालय से कला संस्कृति विभाग और विरासत विभाग दोनों हमारा सहयोगी हैं, और इनके सहयोग से हम कर रहे हैं। अब हो जाने की उम्मीद है, हो जाएगा तो हम लोग के लिए बड़ी गौरव की बात होगी तिलकुट व्यवसायियों का, कि हम लोग को राष्ट्रीय स्तर पर तिलकुट की मान्यता मिल जाएगी और पूरा हिंदुस्तान देखेगा तिलकुट को। लेकिन बिना सरकार की मदद के नहीं, सरकार हमको मदद करे, मार्केट उपलब्ध करावे, तब इसमें जो जुड़े लोग हैं 5,000 बेरोजगारी की समस्या हम लोग हल करते हैं। इस पहचान को दिलाने के लिए अनेकों समाज सेवी अग्रसर हैं। गया के व्यवसायी एवं आमजन आज भी तिलकुट के इस विशिष्ट पहचान के इंतजार में प्रयासरत हैं। इन्हें यकीन है कि विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान मिलने के साथ ही तिलकुट विश्व पटल पर स्थापित हो जाएगा।